नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। अगर आप डिब्बा बंद पदार्थ को सीधे पी रहे हो तो सावधान हो जाइए। आप पूरा खोलकर देख लीजिए, नहीं तो आप सड़ा गला कीड़े मकोड़े खा पीकर बीमार हो सकते हैं। एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सरकारी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे लोगों को बांटे गए छाछ में पाया गया। आज हम दिखाते हैं डिब्बा बंद छाछ की, जिसके पीने पर स्वाद गड़बड़ लगा तो दूसरे पैकेट को खोलकर देखा तो हैरान करने वाला दृश्य था। पैकेट के अंदर काला जमा हुआ पदार्थ था और साथ में छोटे छोटे कीड़े। हालांकि इसकी एक्सपायरी फरवरी 2025 रही है। प्राय लोग पैकेट लेते ही स्ट्रॉ डाला और गटागट पी जाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि पीने के बाद स्वास्थ्य के साथ क्या होगा, इसलिए आप कुछ भी बाहरी पदार्थ खाने या पीने से पहले सावधान हो जाइए। यह पूरा मामला बताया गया कि आज पहले दिन नए कानून को लेकर आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में आला अधिकारियों के साथ शहर के संभ्रांत नागरिक, व्यापारियों, अन्य नागरिकगण समेत पुलिस के कर्मचारियों की उपस्थिति में नए कानून का उल्लेख किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में आगंतुकों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया, जिसमें अमूल कंपनी के छाछ भी उस दौरान दिया गया था, जिसका वीडियो सामने आया है। यह पूरा मामला जब एडीएम प्रशासन के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा कि इस पदार्थ को सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को जांच करने को दिया गया है। उस उत्पाद की सैंपलिंग करा के लैब को भेजा जाएगा और गड़बड़ी पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि अभी आपके द्वारा एक वीडियो दिखाया गया है, इसमें कंपनी के किसी टेट्रापैक प्रोडक्ट में कुछ समस्या बताया जाना संज्ञानित हुआ है, तो इसके लिए सहायक आयुक्त ग्रेड 2 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उस उत्पाद की सैंपलिंग करा करके जो भी उसमें दोषी व्यक्ति या फर्म है उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी सैंपलिंग करा करके लैब को भेजा जाएगा और वहाँ से टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस दुकान से लाया गया और उसको किया गया, उससे किस तरह कार्रवाई की जाएगी सर? ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्यवस्था दी गई है, उसी के अधीन हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि पहले जो प्रोडक्ट है जिसका वीडियो आपके द्वारा दिखाया गया उसकी सैंपलिंग कराना, उसके बैच की सैंपलिंग कराना और लैब से टेस्ट करा करके रिपोर्ट प्राप्त करना कि उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, मानक अधोमानक रहा है या उसमें कोई अन्य पदार्थ मिलाया गया है, तो उसकी अलग अलग धाराएं, उन धाराओं में उसकी विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, भविष्य में गलती की दोबारा न हो उसके लिए से क्या दिशा निर्देश रहे हैं? इसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का अभियान लगातार चल रहा है। जैसा कि शासन के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कराई जाए। आने वाला महीना त्योहारों का महीना है, जिसमें तमाम त्यौहार होने हैं, तो इसमें जो भी खाद्य पदार्थों का कंजम्पशन होता है उनकी अलग अलग कैटेगरी में सैंपलिंग कराई जाती है और ये सैंपलिंग विशेष अभियान के तौर पर हम लोगों के चल रही है। एसपी हेमराज मीणा ने सोमवार को बताया कि अब नए कानून के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। नई धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। इससे पूर्व 30 जून तक जो कार्रवाई हुई उनमें पुराने मुकदमों के अनुसार ही उनका ट्रायल चलेगा। 30 जून से पहले और 1 जुलाई व उसके बाद के जो भी मुकदमे होंगे उनका ट्रायल साथ साथ चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले भारतीय दंड संहिता और नए न्याय संहिता में कई फेरबदल हुए हैं। पुराने कानून पुराने हिसाब से बने थे।
लेकिन अब नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ज्यादा तवज्जो दी गई है। आज के हालात के अनुसार कई परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, आप सभी को जानकारी कि 1 जुलाई से जो नए हमारे जो 3 कानून है उनका आज से इम्प्लीमेंटेशन पूरे प्रदेश में और देश में एक साथ किया गया है। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से नए कानून है उनके हिसाब से सभी थानों में जो FIR है उसका पंजीकरण किया जाएगा। और पूर्व में जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केस थे और जो अंडर ट्रायल केस थे उन सभी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुराने कानून के हिसाब से होगी, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। आगे से आज से जो भी कार्रवाई होगी, आज से जो इन्वेस्टिगेशन जो अपराध रजिस्टर होगा उसकी जो इन्वेस्टिगेशन वो नए कानून के हिसाब से होगी और इनका ट्रायल भी जो कोर्ट में जब चलेगा तो नए कानून के हिसाब से होगा। जब तक पुराने कानून के हिसाब से जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उनकी जो कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं होगी तब तक वो भी चालू रहेंगे। और कोर्ट में भी जब तक उनका ट्रायल खत्म नहीं होगा, जब तक पुराने कानून के हिसाब से उनका भी कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। तो ये दोनों पैरेलल काम करेंगे जब तक कि कोई भी कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं हो जाती हैं। और आज से जो नई कार्रवाइयाँ शुरू होंगी वो जो हमारे नए जो कानून है तीनों उनके अनुसार शुरू। नए कानून में क्या नया है? देखिए, उसमें जो नए कानून में उसमें एक तो ये है कि उनको आज के आधुनिक तौर पे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और इसके अलावा जो अन्य जो चीज़ें हैं जो कि प्रासंगिक आज के डेट में प्रासंगिक है उन सबको उसमें इंक्लूड किया गया है। और उनको आधुनिक उसमें उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनको उनमें जो परिवर्तन किया गया है। विशेष तौर से जो अपराध है उसकी जो गंभीर अपराध है उनको प्राथमिकता उसमें मतलब जो उनका जो श्रेणीकरण किया गया, जो उनका जो सीरियल नंबर है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, उनको अलग से उसको चेंज किया गया। इसी क्रम में सोमवार को थाना कोतवाली और सिधारी में बैठक का आयोजन कर नए कानून के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। रेप पीड़ितों का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी उसके पेरेंट्स या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी होगी। नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड जैसे कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून में अपराधियों की तलाशी और जब्तीकरण के समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराए जाने की व्यवस्था की गई। न्याय संहिता में सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड जैसे कठोर दंड का प्रावधान। ये आप लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो भी कानून लागू हुए हैं अब आज 1 जुलाई से ही लागू होंगे और जो मामले। वहीं आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने में देश में लागू हुए नए कानून BNS के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। इस बारे में जिले के SP ग्रामीण चिराग जैन का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नए नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज 1 जुलाई 2024 को पूरे भारतवर्ष में IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत आज जनपद आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज में प्रथम FIR लगभग 2 बजे नए कानूनों के अंतर्गत दर्ज की गई, जिसमें धारा 87, 115, 131 और 318 का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह नए मुकदमे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हैं और सर्वजन में हितकारी हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन केक काटकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ नेता और विधायक आलम बदी आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जनता के लिए सामाजिक न्याय उत्थान का काम किया है। उनके विकास कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, छात्रों, नौजवानों, किसानों,
महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा कार्य किया है और आजमगढ़ में विकास कार्य पर एक एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम लिखा हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने हमेशा सदन में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा देकर सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने हमेशा कार्य किया है, जिनके विकास कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विचार गोष्ठी के बाद कुंवर सिंह उद्यान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म दिवस वृक्षारोपण के रूप में पीपल, पाकड़ और नीम का पेड़ लगाकर मनाया गया। इस मौके पर जिले के सभी सम्मानित नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घायु होने की कामना किया। कार्यक्रम के संयोजक जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, अजीत कुमार राव, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, सोमनाथ यादव, राम आसरे चौहान, सुरेंद्र बहादुर सिंह यादव, वसीमुद्दीन अहमद, राज नारायण यादव, अशोक यादव भोला, अजय यादव, प्रेमा यादव, गुड्डी देवी, द्रौपदी पांडे, शीला यादव, संतोष कुमार गौतम, दुर्गेश यादव, कुणाल मौर्य, कैफी आजमी, राजेश यादव, जोरार खान, जगदीश प्रसाद, जगदीश यादव, डॉक्टर धनराज यादव, सिंगारी गौतम, निशांत राय टीपू, शिवम सिंह भुवनेश्वरी, कमलेश यादव गायक, गामा पहलवान, रविंद्र कुमार एडवोकेट आदि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने किया, संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया, पीडीए आंदोलन के सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने अपनी ग्राम सभा शाहखजुरा में ब्रह्म बाबा के मंदिर में पत्नी अंजलि यादव व परिवार के साथ हवन पूजन कर उनके दीर्घायु होने की कामना किया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि 2027 में 2024 से भी बड़ी जीत दिलाते हुए अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन आज हम समाजवादियों ने पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन के रूप में बनाया है। आज समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर, अपने गांव, अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। उसी की कड़ी में आज समाजवादी पार्टी आजमगढ़ ने प्रतीकात्मक रूप से आज के दिन 11 वृक्षों का जो पीपल और पाकड़ के रूप में है, इस उद्यान में लगाने का काम किया है। और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। सभी विधानसभाओं में सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से 1 सप्ताह तक चलाने का काम करेंगे। तो ये एक सप्ताह में वृक्ष लगाने के अलावा भी और कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? अभी तो हम लोगों का सिर्फ एक फोकस है, इस भूमंडल को वायुमंडल बनाना, वायु देना। जिस तरह से इस पिछले 2-3 महीने पूरा देश तपती गर्मी में अपने को पाया है, उस तपती गर्मी से निजात दिलाने का काम सिर्फ एक ही कर सकता है, वो वृक्ष है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी का स्पष्ट निर्देश था कि ये पूरा सप्ताह हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे, वृक्ष लगा करके अपने आने वाली पीढ़ी को जीवन देने का काम करेंगे। जनपद में कप्तान की कुर्सी 27 जून को संभालने वाले आईपीएस हेमराज मीणा ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की। 2012 बैच के अधिकारी हेमराज मीणा मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं। मुरादाबाद में अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के चलते वह सुर्खियों में रह चुके हैं। जिले में 84वें एसपी के रूप में कार्यभार संभालने के 5वें दिन मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनपद में अपराध, लूट, छिनैती की घटना पर अंकुश लगाने के साथ वह जन सुनवाई को प्रथम प्राथमिकता देंगे। पुराने एसपी कार्यालय को नए सिरे से निर्माण कराने के लिए प्रयास तेज करेंगे।
साइबर अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इसके अलावा भी उनकी और क्या अन्य प्राथमिकताएं हैं, आइए सुनते हैं। अभी 27 तारीख को चार्ज ग्रहण किया था, 27 जून को, और उसके बाद मैंने पुलिस लाइन का और कुछ थानों का भ्रमण किया है और बाकी जनसुनवाई में बैठ के और जो जनता की समस्याओं को सुना है। अभी तक की जो मुझे यहाँ पे मैंने आके चीज़ें देखी है, मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो बेसिक पुलिसिंग है उसको मैं चाहता हूँ कि बेसिक पुलिसिंग हमारी पुलिस वो करे और उसमें जो कमियां हैं उनको मैं ठीक करूँगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो अपराध है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी जो लूट की घटनाएं होती है, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी कि कहीं पे किस तरह की लूट छिनौती की घटनाएं ना हो। दूसरा, आपसी जो झगड़े की यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स आती है जिसमें कि जमीन से संबंधित मामले होते हैं, इस पर भी हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी व्यक्ति आता है उसकी थाने पर अच्छे से सुनवाई हो, उसकी समस्या का अंतिम रूप से समाधान हो और उस समाधान के लिए राजस्व टीम और हमारी जो पुलिस टीम है वो संयुक्त रूप से मिलकर काम करें, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं की वजह से अननेसेसरी के जो झगड़े फसाद ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। तो ये हमारा प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो महिला संबंधी अपराध है उसमें पूरी तत्परता के साथ में कार्रवाइयाँ, सख्त कार्रवाई उसमें हो और जन सुनवाई को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और जो भी व्यक्ति थाने, चौकी या पुलिस ऑफिस में आता है तो उसकी बात को पूरी तरीके से सुना जाए, उसको संतुष्ट किया जाए और उसकी समस्या उसका समाधान किया जाए। इसके अलावा जनपद में मैंने देखा है यहाँ पे जो मुख्यालय पे पुलिस ऑफिस है वो अभी पुराना जो पुलिस ऑफिस था वो डिसमेंटल हो गया है, टेम्परेरी रूप से यहाँ पे पुलिस लाइन में ऑफिस संचालित किया जा रहा है। तो इस पर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पे जो नया पुलिस ऑफिस है उसको जल्द से जल्द शासन से स्वीकृति दिलाकर उसको यहाँ पे बनाने का काम किया जाए, जिससे कि व्यवस्थित रूप से जो पुलिस व्यवस्था है वो यहाँ पे चलाई जा सके। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो पुलिस लाइन, थाने, इनके मामले हैं और CH और SP सिटी, SP RA इनके जो ऑफिसेस के जो है उनको भी मैं ये देखूंगा कि जहाँ पे अगर जमीन का अगर व्यवस्था हो जाएगी तो इनके भी जो प्रपोजल्स वो भेजे जाएंगे। आवास की यहाँ पुलिस लाइन में काफ़ी समस्या है। आवास जो हमारे कुछ तो कोतवाली में बने हुए हैं, कुछ पुलिस लाइन में बने हुए हैं, तो कुछ पुराने आवास हो गए हैं, उनका कंडेमनेशन की जो कार्रवाई है वो उनको भी तेजी से कराया जाएगा और नए प्रपोजल्स भी इसमें भेजे जाएंगे। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और इसमें सबसे ज़्यादा जो आजमगढ़ की जो जनता है उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा ना हो और बाकी उनकी जो समस्या है उनको सुना जाए और उनकी मदद की जाए। यही हमारे इसमें मुख्य रूप से प्राथमिकता है। सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में गाँववास के नाम से तहसील है, वहीं पर मैं मूल रूप से रहने वाला हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे 2012 बैच मुझे आवंटित हुआ था और यूपी काडर आवंटित हुआ था और तभी से मैं यहाँ पे लगातार काम कर रहा हूँ। यहाँ से पहले मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पे संत कबीरनगर में मैंने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा मैंने हमीरपुर, बस्ती और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट और अभी मैं मुरादाबाद जनपद से SSP के तौर पे वहाँ काम कर रहा था और उसके बाद मेरा यहाँ पे स्थानांतरण हुआ और STF में भी मैं SSP के पद पर कार्यरत रहा। पैसे और समय के अभाव में कई बार मरीज अपना इलाज कराने में देरी कर देता है, जिससे बाद में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन राजरानी क्लिनिक, गौरीशंकर मंदिर के सामने रामलीला मैदान सिधारी पर वैदेही फार्मेसी के सहयोग से किया गया, जिसमें MBBS MD डॉक्टर रेहान बारी द्वारा शिविर में आए लोगों की निःशुल्क जांच और परीक्षण के उपरांत निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया और स्वास्थ्य संबंधित परामर्श दिया गया। सोमवार को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक लोगों का डॉक्टर रेहान बारी ने परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। इस अवसर पर ABC न्यूज से हुई बातचीत में डॉक्टर रेहान बारी ने कहा कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्देश्य गरीब, पिछड़े और ऐसे जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है जो पैसों के अभाव में समय पर अपना उपचार नहीं करा पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय पर उपचार करा लिया जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। कहा कि सभी को रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। बताया कि आज के स्वास्थ्य शिविर में परामर्श के साथ ही बेसिक जांच और दवा भी मरीजों को निःशुल्क दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर अजीम अहमद एवं
अन्य पैरामेडिकल स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। देखिए, कैंप जो है ये लगाया गया है, जो भी गरीब पिछड़े जो पेशेंट्स हैं, जो कभी अपना टाइमली इलाज नहीं करा पाते हैं या उनमें लापरवाही होती है पैसे की कमी की वजह से, या समय नहीं मिल पाता है लोगों को, तो ऐसे में ये कैंप लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि लोगों का सही समय पे जो भी बीमारी है वो पकड़ में आ जाए, ताकि उनका सही उपचार हो सके और बीमारी और फैलने ना पाए। तो ऐसे टाइम पे कई बार होता है कि हम लोग कैंप लगाते हैं तो पेशेंट में बहुत सारी बीमारियां पकड़ में आती हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट में डायबिटीज़, जो उनको चल रहा होता है लेकिन नहीं पता होता, तो डायबिटीज़ पकड़ में आ जाता है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो हाइपरटेंशन के होते हैं, तो उनके अंदर भी जो बीमारियां हैं उनको नहीं पता चलती है, लेकिन कैंप में आते हैं, जांच होती है तो उसमें उनको पता चलता है, तो उससे उनकी ज़िंदगी में फिर एक सुधार आता है। जांच यहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिक जितनी भी जांचें हैं वो कर रहे हैं, साथ में जो BMD होती है, बोन मिनरल डेंसिटी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, सांस की है, न्यूरोपैथी चेकअप है, और इस तरीके की और भी बहुत सारी जांचें हैं। IBS स्क्रीनिंग है, GERD है, जो पेट की बीमारियां हैं। तो ये सारी जांचों की व्यवस्था कराई गई है, और बस हम यही चाहेंगे कि मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और उसका फ़ायदा लें। और अभी भी तकरीबन 60-70 लोग तो आ ही चुके हैं, और बाकी देखते हैं। अभी 7 बजे तक कैंप है। देखिए, हम जनरल मेडिसिन है तो इसमें सभी तरह की बीमारियां कवर होती हैं, जैसे कि BP के हैं, शुगर के हैं, थायराइड के हैं, या पेट रोगी जो भी आते हैं, IBS है, GERD है, या बहुत ही लॉन्ग टर्म जैसे डायरिया होता है IBS में, वो सारा कुछ होता है कवर। फिर लीवर की समस्या होती है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होती है, क्रोनिक लीवर डिजीज़, और ये बहुत तरीके से होती है। जैसे हेपेटाइटिस इंड्यूस होती है, हेपेटाइटिस B, C वायरस की तरह वजह से होती है, या फिर कोई भी गुर्दे की बीमारी होती है जिसमें कि एक्यूट किडनी इंजरी होती है पेशेंट में। कई बार कोई छोटी मोटा इन्फेक्शन होता है और गुर्दा टेम्परेरी तौर पे कभी ख़राब होता है, या फिर गुर्दे के पुराने मरीज़ हैं उनका भी इलाज होता है। और जो दिमाग से संबंधित भी पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूरो में जैसे बहुत से सीजर डिसऑर्डर आते हैं, या फिर कोई ब्रेन का TB है, इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं, उनका भी इलाज होता है। और उसके अलावा फिर हार्ट संबंधित जो हृदय रोग में आते हैं, जैसे कि कोई पुराना दिल की जैसी नसें किसी की ब्लॉक हैं, या फिर किसी की धड़कनें जो हैं वो इरेगुलर होती हैं, ठीक है, जिसे एरिथमिया बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उनका भी सारा इलाज यहाँ पे हो रहा है। कैंप के माध्यम से मैसेज जनता को यही देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना समय निकाल के आएँ और अपना जो जांच है, जो रूटीन चेकअप्स होता है वो अपना कराते रहें। और खाली कैंप ही नहीं, वैसे भी रूटीन चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी अगर बदन में है तो वो टाइम पे पता चल जाए और टाइम पे उसका इलाज हो जाए, ताकि उसकी वजह से जिस्म के बाकी हिस्से ना खराब होने पाएँ। आजमगढ़ शहर के सरफुद्दीनपुर क्षेत्र में स्थित काशीनाथ हीरो शोरूम पर सोमवार को हीरो मोटोकॉर्प के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल की 101वीं जन्म दिवस के अवसर पर अद्भुत सेलिब्रेशन किया गया। इस अवसर को और भी बड़ा बनाते हुए काशीनाथ हीरो शोरूम और संपूर्ण हीरो मोटोकॉर्प का परिवार 100 दिनों में 100 कस्टमर को नई बाइक की खरीद पर 100% कैशबैक दे रही है। आजमगढ़ में काशीनाथ हीरो शोरूम पर ऑल इंडिया लेवल पर 2 लकी कस्टमर का 100% कैशबैक अभी तक निकाला जा चुका है। आज शोरूम पर काशीनाथ हीरो के दूसरे लकी विजेता रौनापार के श्रीराम सोनकर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए राम सोनकर ने बताया कि उन्हें आज हीरो कंपनी के संस्थापक चेयरमैन के जन्म दिवस पर इस ऑफर के लाभार्थी बनने पर गर्व है, और उन्होंने काशीनाथ हीरो परिवार एवं हीरो कंपनी को धन्यवाद भी दिया। इस 100 दिनों के सेलिब्रेशन में काशीनाथ हीरो शोरूम के सभी सदस्य 100 दिनों में कई सामाजिक कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रम भी करेंगे। शोरूम के संचालक अभय नाथ जालान ने भी 100% कैशबैक जीतने वाले ग्राहकों का अभिवादन किया एवं हीरो कंपनी को भी कस्टमर के लिए विभिन्न तरीके के अभूतपूर्व ऑफर्स को लाने के लिए धन्यवाद दिया। मेरा नाम श्रीराम सोनकर, मैं रौनापार का रहने वाला हूँ। काशीनाथ से मैं गाड़ी खरीदा, इसके लिए कूपन आया, 100% में से पूरा 100% मुझे मिला। इसके लिए मैं काशीनाथ को बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं हीरो शोरूम और हीरो परिवार की तरफ से आज के विजेता
श्री राम सोनकर, रोनापार निवासी, जिन्होंने एक हीरो बाइक परचेज की और जो स्प्लैश स्टीम है 100 दिन में 100 बाइक ये हमारे शोरूम के दूसरे विजेता हैं। इसी 3 दिन के अंदर ये दूसरे विजेता हैं जिनको एक बाइक का पूरा दाम कैशबैक ऑफर मिलेगा, जो हमारे चेयरमैन साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 100 दिन ये स्कीम चलेगी और 100 दिन के 100 बाइक, प्रतिदिन एक बाइक जो है कस्टमर की निकलेगी, जो पूरी तरीके से मुफ्त होगी। उसके लिए कोई पैसा उनको नहीं देना है, वह पूरी तरीके से मुफ्त गाड़ी इनको मिलेगी। इन्होंने गाड़ी परचेज किया और एक गाड़ी का इनको पूरी तरीके से कैशबैक पैसा मिला। ये स्कीम हमारे यहाँ चलेगी। हमारे इस हफ्ते 3 दिन के अंदर ये दूसरे विजेता हैं। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बड़ी शुभकामना। कंपनी को भी धन्यवाद कि इतनी बड़ी स्कीम निकाल के हमारे कस्टमर्स को ओबलाइज कर रही, उनका मनोबल बढ़ रहा है, हमारा मार्केट बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट के विषय में सबका विश्वास बढ़ेगा। चाहूँगा हमारे यहाँ आज हमारे चेयरमैन डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी का 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें कंपनी 100 दिन तक 100 कस्टमर को कैशबैक दे रही है। मतलब गाड़ी पे गाड़ी जीतने का वाउचर दे रही है, कूपन, जिसमें 100 दिन तक 100 गाड़ी का कैशबैक वाउचर मिल रहा है। ये बड़े हर्ष और उत्साह की बात है कि हमारे यहाँ काशीनाथ हीरो आजमगढ़ में अभी जो कि ये ऑफ़र 26 जून से लेकर 3 अक्टूबर तक चल रहा है 100 दिन के लिए। और हमारे यहाँ 2 कस्टमर हमारे यहाँ से जीत चुके हैं कैशबैक का ऑफ़र। पहली गाड़ी हमारी फ्राइडे को लकी ड्रा में कैशबैक हुई थी, दूसरी गाड़ी सैटरडे में हमारे बीच में आज हमारे कस्टमर उपस्थित हैं और इन्होंने कैशबैक जीता है। मैं अपने कस्टमर को बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ कंपनी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारी कंपनी नए ऑफ़र्स ले आती है अपने कस्टमर के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी जो है अपने कस्टमर को पहचानती है और भांपती है। हमारी कंपनी 2 व्हीलर हीरो लार्जेस्ट 2 व्हीलर सेलर बाइक कंपनी है, जो पिछले 22 सालों से वर्ल्ड नंबर 1 2 व्हीलर है। और मैं कंपनी को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। अभी लास्ट मंथ में हमने बताया, जून में भी हमारे यहाँ काफ़ी ऑफ़र चल रहा था, हर सेगमेंट पे ऑफ़र चल रहा था अपने कस्टमर के लिए, जिसमें 2000, 4000, 6000, 8000 रुपये तक ऑफ़र था। और अभी तो गाड़ी पे गाड़ी का ही कैशबैक दे रही, मतलब आपको 100% पैसा फ्री। ये बड़ी गर्व की बात है। मैं इसके लिए अपने कस्टमर को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे यहाँ काशीनाथ शोरूम से गाड़ी खरीदे, और हीरो मोटो को आपको अपनी कंपनी को अपने पूरी टीम के साथ काशीनाथ हीरो परिवार की तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगा। हर साल की तरह इस साल भी नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ जीवन देने वाले डॉक्टरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना रहा। इस मौके पर इनर व्हील क्लब आजमगढ़ की प्रेसिडेंट प्रिया अग्रवाल, पूर्व प्रेसिडेंट अमितलता सिंह द्वारा चिकित्सकों को पौधा भेंट कर क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब ने चिकित्सक की भूमिका पर अपना विचार रखते हुए चिकित्सकों को दूसरा भगवान का दर्जा दिया गया। रैदोपुर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज के सामने स्थित हॉस्पिटल पर इनर व्हील की टीम ने पहुंचकर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार सिंह, डॉक्टर अंकित सिंह, डॉक्टर अभिनव, चार्टर अकाउंटेंट शिवम अग्रवाल और संजीवनी नर्सिंग होम की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मैसी को पुष्पगुच्छ, पौधा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट प्रिया अग्रवाल व सेक्रेटरी आर्य चंदेल ने कहा कि मानव जीवन के प्रथम सांस से लेकर अंतिम सांस तक चिकित्सक का महत्व होता है। जीवन के हर पड़ाव पर एक चिकित्सक सदैव खड़ा मिलता होता है, इसलिए चिकित्सक को सृष्टि का ईश्वर कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक डॉक्टर ही शारीरिक, मानसिक तकलीफ से ग्रसित इंसान के सभी दर्द और रोगों का निवारण करता है। चिकित्सकों के इसी सेवा भाव, जीवन रक्षा के दायित्वों के प्रति इनर व्हील क्लब सदैव आभारी रहेगी। सम्मान से अभिभूत वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ राजकुमार सिंह, डॉक्टर अर्चना मैसी ने इनर व्हील क्लब का आभार जताते हुए कहा कि इनर व्हील क्लब भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसके लिए चिकित्सक भी उनके आभारी है। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर रुचि अग्रवाल, आईएसओ लाजो अग्रवाल, एडिटर वंदना सिंह, वाइस प्रेसिडेंट अलका सिंह, कमेटी मेंबर गिरजा यादव आदि शामिल रही। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर अर्चना मैम के वहाँ आए हैं उनको सम्मानित करने, क्योंकि आप एक अत्यधिक टैलेंटेड डॉक्टर हैं। आपको सम्मानित करके आज हम लोगों ने बहुत गर्व महसूस किया। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है।
बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मतिथि और पुण्यतिथि आज दोनों हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये हम लोग आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मानवता की सेवा के योगदान के कारण डॉक्टर बिधान चंद्र राय को सम्मान देने के लिए ये मनाया जाता है, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान किया था। आप एक महान डॉक्टर थे जिन्होंने टीबी और चिकित्सा जैसे संस्थान में विशेष भूमिका अदा की थी। भारत के मुख्य उपमहाद्वीप में पहला चिकित्सा सलाहकार आपको ही कहा गया है। डॉक्टर सप्ताह के 7 दिन तक तन मन से अपना कार्य करते हैं, जिन्हें आज हम सभी लोग मिलकर सैल्यूट करते हैं। कहते हैं कोई बूढ़ा होता है तो कोई जवान होता है, कोई खुश होता है तो कोई परेशान होता है। मारने वाले तो बहुत मिलेंगे इस दुनिया में, लेकिन जान बचाने वाला डॉक्टर सच में महान होता है। धन्यवाद। इस वर्ष भी हम लोग डॉक्टर्स डे मना रहे हैं 1 जुलाई को, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। आज के दिन हमको सम्मानित किए नरविल के मेंबर्स ने, और हम लोग आज के दिन ये शपथ लेते हैं कि मरीजों की सेवा हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। आज डॉक्टर्स डे पे ये विशेष प्रोग्राम इनरव्हील की महिलाओं ने किया है। इन लोग का भी और हमारा हम सब का मानना है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इस वैक्सीन के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर समय से हम ये वैक्सीन लगा लेते हैं, अब जो कि इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रही है और कीमत भी पहले से काफ़ी कम हो गई है, समय पे लड़कियों को, महिलाओं को इसको लगा देते हैं तो काफ़ी हद तक हम इस कैंसर पर काबू पा सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। कैंसर फर्स्ट स्टेज में जनरली कोई लक्षण नहीं पैदा करता है। सेकंड स्टेज में इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, और जब केस एडवांस हो जाता है तब बदबू वाला डिस्चार्ज आ सकता है। पेशेंट को लगातार पेन रहेगा, वज़न कम होने लगेगा, भूख नहीं लगेगी। यही इसके मुख्य लक्षण हैं। अभी लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर्स डे डॉक्टर BC रॉय सर को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। वो समाज के प्रति इतने जागरूक थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा समाज सेवा की, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे वो। तो उनका जन्म दिवस प्लस उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए आज हम लोग डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं। और सभी डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान के रूप में यहाँ पे हैं, जो कि हमारे हमारे परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं। डॉक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे परिवार से वो जुड़ जाते हैं, चाहे कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, लेकिन वो डॉक्टर्स से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो डॉक्टर्स धरती पर हमारे लिए भगवान के रूप में। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान माह जुलाई के शुभारंभ अवसर पर सोमवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान जन सामान्य को संचारी रोगों के रोकथाम, साफ सफाई, शौचालयों का उपयोग, शुद्ध पेयजल तथा ताजा भोजन के उपयोग के बाबत जानकारी प्रदान की गई। सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि माह पर्यंत विभिन्न विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न गतिविधियां जैसे झाड़ियों की कटाई, नालियों की सफाई, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, जन जागरूकता आदि कार्यक्रम संपादित करेंगे। समस्त विभागों द्वारा आपसी समन्वय बनाते हुए शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने अपने कार्य व दायित्वों का पालन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील किया गया कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए घर और कार्यस्थल के आसपास पानी जमा न होने दे, पुराने एवं खराब बर्तन, डिब्बे को छत पर न रखे, पुराने टायर, प्लास्टिक के कप, फ्रिज की ट्रे, बोतलों, कबाड़, फूलदानों आदि में पानी इकट्ठा न होने दे, बुखार आने पर लापरवाही न करें एवं बिना डॉक्टर के सलाह दवा का सेवन न करें।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान में आशाएं और आंगनबाड़ी के साथ विभिन्न अंतर विभाग जैसे नगर विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग के द्वारा विशेष संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोगों से बचाव हेतु अभियान के दौरान विशेष योगदान दिया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एवं दस्तक अभियान समस्त सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत चलाया जाएगा। दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर बुखार के रोगियों, क्षय रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों, कुपोषित बच्चों आदि की जानकारियां एकत्र करेंगी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, जिसको हम लोगों ने झंडी दिखा करके रैली का आयोजन किया है। बच्चियां पूरे कैंपस में रैली कंप्लीट करके यहाँ पर आई हैं। पूरे माह ये कार्यक्रम चलना है। जैसे आप सबको पता है कि 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण का अभियान चलना है और 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक स्टाफ डायरिया कैंपेन चलना है। मुख्यालय पर रैली का निर्देश है। गाँव अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसके माध्यम से आज ये अभियान का शुरुआत हो रहा है और जो भी इसमें दायित्व दिए गए हैं उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ससना भीखपुर गांव की निवासिनी दीपा यादव पत्नी वीरेंद्र यादव ने सोमवार को SP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय कोतवाली फूलपुर व चौकी अंबारी की पुलिस पर कार्रवाई न करने के बजाय विपक्षियों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। पीड़िता दीपा के अनुसार विपक्षी पट्टीदारों से उसका भूमि का विवाद है। विपक्षी संख्या बल में ज्यादा है, इसलिए दबंगई कर उसके हिस्से की जमीन को अपनाना चाह रहे हैं। आए दिन मारपीट करते हैं। 27 जून को वह अपनी बुआ के निधन पर उनके यहाँ अपनी बड़ी बेटी के साथ गई थी। घर पर उसकी अकेली छोटी बेटी थी, जिसको विपक्षियों ने काफी मारा पीटा। पीड़िता के अनुसार उसका पति बाहर रहकर कमाता है, जबकि इकलौता पुत्र प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। घर पर वह अपने 2 बेटियों के साथ रहती है। आए दिन विपक्षी मारपीट की धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं। 27 जून को हुई घटना को लेकर उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जब से कोतवाली व पुलिस चौकी पर नए अधिकारी आए हैं, तब से विपक्षियों का आतंक और ज्यादा बढ़ गया है। SP साहब के यहाँ आई, हमारे चौकी इंचार्ज की यहाँ और कोतवाली तक ले कोनो हमार सुनवाई ना होत बा। चौकी इंचार्ज कोतवाल साहब से भी बात कर लेते हैं हमरे बारे में। क्या विवाद है? विवाद बस जमीन के बाटे मैटर और कोनो विवाद न्यायालय में चलत बाटे। और जो है पट्टीदार थोड़ा ज्यादा परिवार में है, हम सब 6 परिवार खाली है। एक लड़का इलाहाबाद रहा था, हमारा आदमी बम्बई है और हम 2 बिटिया और एक लड़का छोटा लई के घरे बाटी। और जो है ये सब हमेशा हम लोग के 7 दिसंबर से जब से मारे हैं तब से कई बार घुस के घरे में मार चुके हैं। और चौकी इंचार्ज से बार बार जाए कि रोई थे, कही थे साहब हमारी मदद ना करी हैं, कहें चलो ठीक है करेंगे तुम्हारा मदद, लेकिन कुछ मदद ना करते हैं और चढ़ावा बढ़ावा उस सबके देते हैं। कौन लोग हैं मारपीट कर रहे हैं? मारपीट जो राजेंद्र, राम अजोर और उषा, सरिता और दीपक, नवीन, निरंजय, राहुल, राम सिंह, जय सिंह और कृपा शंकर और अवनीश, रजनीश, ये सब बड़े परिवार हैं। और लोग हैं औरत घर में, हम लोग तो 6 लोग हैं, 2 लोग हमारे घर में है ना। और हम सब के बहुत तंग कर दे हैं। रात में ईटा पत्थर चलान हम सब डी बाबा का स्थान में वहीं जाए के रुकी गए, कहे कि एक दात मरले हैं जान बची बा कैसो, अगर दोबारा मार देंगे फिर हम लोग ख़त्म हो जाए, ज़मीन जगह यहीं रह जाए। ये सब चौकी इंचार्ज से मिल के ये सब काम होत बाटे, नहीं तो एक बार अगर डांट दें तो उस सबकी हिम्मत ना बा हमारे घरे में हल आए हैं। और जौन है 1 साल से सिर्फ जब से ये साहब आयल हैं तब से मन के बढ़ावा भयल हो। और नहीं तो लड़ाई है, लड़ाई बस जमीन का आधे हकदार है उनकर, हमार पट्टीदार हैं, एक ठी में 2 बुढ़वा हैं, आधा हमार ससुर रहें, बस ये झगड़ा बा और कुछ ना। वो सब हम हिस्से देवे के ना कहते तू हमारे पट्टीदार है ना हो।
हैं, बस यही बात है। लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की के साथ, हमारे लड़की के वह दिन हम मैयत में चली गए, हमारी लड़की घरे अकेले रही, ओके जो है दौड़ाए के हमार हौदी अथवा कुल फोड़ के मशीन तोड़ डालें, छप्पर फोड़ डालें और जो है भैंस के बहुत मार मारें। और लड़की पूरा ही आए देखे, पूरा रोवत रही है खेत में बैठ के, इतना पूरा कपड़ा वपड़ा फाड़ दे रहे हैं। अब अपने लड़की के कौन बात बतियाई, एकदम इज्जत समझ लिया कि अब हमार तोपल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम आए तो हमें लाठी डंडा लेके खदेड़ लेहन। जब खदेड़ लेहन ओकर बाद हम जौन है चौकी वहाँ फ़ोन करे 112 नंबर पे, 112 नंबर आके देखें तो कहें जाओ थाने पे, मेरे बस की बात नहीं है। फिर हम थाने पे 4 बार गए, हमार मुकदमा ना लिखा जाए चाहत बाटे। हम आज एसपी साहब के यहाँ आए हैं कि हमारे यहाँ से न्याय हो जाए, कि हम सबके जान बच गया। हमार जान बचे खातिर एकदम हम सब बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि सब हम लोग के जान मार देंगे। और धमकी बार बार देते हैं कि मार दे, 2-3 दिन ना बीती घर में घुस गई हैं। सब इतने परिवार हैं, हमेशा चौकी इंचार्ज के यहाँ पहुँचा रहा थे हम। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।